देखिए, हमारा एक शुरू से नारा रहा है संतों का। जब से मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उसी दिन से ये संकल्प है कि भारत को एक बार पुनः विश्व गुरु बनाना है। और भारत विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब संतों के हाथ में बागडोर आएगी। हम बहुत ही उत्साहित हैं, सभी संत लोग उत्साहित हैं, और हम ये मांग भी करते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, JP नड्डा जी से अमित शाह जी से, कि आप थोड़ा सोचें और सोच समझ के निर्णय लें। किसी भी एक सनातनी से जाकर आप ये पूछेंगे कि राजस्थान का CM कौन होना चाहिए, तो वाजिब सी बात है सनातनी आपको महंत बालकनाथ जी का ही नाम कहेंगे। यूपी की जो स्थिति थी आप और हम सब वो जानते थे, अवगत थे उस बात से। और जब आदित्यनाथ जी वहाँ के CM बने, उसके बाद में आज वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं, उसको देखते हुए राजस्थान में भी योगी का आना बहुत ही आवश्यक है। राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ गांव के डूडवा गांव में इस वक्त मौजूद है, जहां पर पूरे देश से संत समाज है जुटा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक तरफ महारानी, जिस तरीके से महारानी का नाम है, दूसरी तरफ यूपी के जो CM योगी आदित्यनाथ के राज के बाद जिस तरीके से नाम आया है बाबा बालकनाथ का। ऐसे में शेखावाटी के संतों का क्या कहना है, हम इनसे, क्योंकि अलग अलग संत है, युवा संत हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं, वो भी जानेंगे। खास करके हम बता देना चाहेंगे, यहाँ पर डूडवा गांव के जो संत है विश्वनाथ जी महाराज, उनके निधन के बाद उनके चादरपोशी, उनके जो उत्तराधिकारी की चादरपोशी का रस्म का कार्य, महाराज किस तरीके का कार्यक्रम है, किस तरीके से चादरपोशी आज हुई है, कहाँ कहाँ से संत उसमें जुटे हुए हैं। सबसे पहले तो इस नगर को प्रणाम, और शेखावाट की इस धड़ा को कोटि कोटि वंदन। सभी प्रदेशवासियों को जय श्री राम, जय भारत। आज इस डूडवा आश्रम जो कि लक्ष्मण तहसील में आता है, इसके महंत श्री थे पूज्य श्री विश्वनाथ जी महाराज, उनका आज के 12 दिन पहले देवलोकगमन हुआ था, शिव शरण हो गए थे। उसी को लेकर आज यहाँ चद्दर रस्म का जो कार्यक्रम होता है, ये संतों की एक परंपरा, अपना संप्रदाय की, उसके अनुरूप यहाँ पे ये कार्यक्रम है, जहाँ यहाँ शेखावाटी के अलावा हरियाणा, पंजाब, जितने भी हमारे नाथ संप्रदाय से जो संपर्क में थे और जो लोग आ सके, जो संत लोग, वो यहाँ पहुँचे। और सभी के सानिध्य में आज यहाँ श्री प्रवीण नाथ जी महाराज को गद्दा निश्चिन करके और उनको चद्दर रस्म अदा की गई है। महाराज, जिस तरीके से यूपी में CM योगी आदित्यनाथ आए हैं, उसके बाद मांग उठ रही है कि राजस्थान में भी CM है, संत बने, आप भी युवा संत, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे। देखिए, हमारा एक शुरू से नारा रहा है संतों का। जब से मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उसी दिन से ये संकल्प है कि भारत को एक बार पुनः विश्व गुरु बनाना है। और भारत विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब संतों के हाथ में बागडोर आएगी। हम बहुत ही उत्साहित हैं, सभी संत लोग उत्साहित हैं, और हम ये मांग भी करते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, JP नड्डा जी से अमित शाह जी से, कि आप थोड़ा सोचें और सोच समझ के निर्णय लें कि वास्तव में आज यूपी को आप देखिए, जहां योगी आदित्यनाथ ने एक वर्चस्व, एक अपना अलग बनाया है, और वो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान जो नाथ संप्रदाय को मिली है, उसमें निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी का योगदान है। और हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में भी ऐसा ही एक योगी जो बालकनाथ जी के रूप में उभर के आया, वो हमारे बीच में आए। निश्चित तौर से आपने देखा कि यहाँ पर मांग है की जा रही है कि बाबा बालकनाथ है CM बने। शेखावाटी का जो संत, युवा संत है, वो भी कह रहे हैं। आदित्यनाथ जी महाराज भी मौजूद है। आदित्यनाथ जी महाराज किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके की रस्म तो आज देखिए, किसी भी आश्रम में जब कोई महंत होते हैं और वो जब देवलोकगमन हो जाते हैं, तो उसके बाद आश्रम की देखभाल और आश्रम को व्यवस्थित चलाने के लिए एक महंत बिठाया जाता है। और आज वही कार्यक्रम था। महाराज श्री के देवलोकगमन के बाद आज 12 के दिन यहाँ पर संतों के द्वारा प्रवीण नाथ जी महाराज को चादर दी गई है, और आज से प्रवीण नाथ जी महाराज डूडवा के महंत रहेंगे और सारी बागडोर प्रवीण नाथ जी महाराज संभालेंगे।
जिस तरीके से क्योंकि वहाँ पर बाबा बालकनाथ के जो गुरु थे उनके निधन के बाद में बाबा बालकनाथ को वहाँ पर गद्दी है वो दी जाती है, ऐसा ही कुछ कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। जी महाराज, क्या क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि पूरे जो बाबा यूपी में जिस तरीके से सीएम हैं बने हैं योगी आदित्यनाथ, उनका डंका है पूरे देश में बजा है। क्या लगता है इस बार आप युवा संत है, किस तरीके से क्या मांग करते हैं अगर बाबा बालकनाथ को सीएम बनाए, क्योंकि सबसे रेस में उनका नाम आ रहा है, हर व्यक्ति है क्योंकि हिंदू राष्ट्र जब मांग करता है। ये किसी संत के विषय में नहीं है, ये सनातन के विषय में है। और जो आप ये संतों से इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं तो कहूँगा किसी भी एक सनातनी से जाकर आप ये पूछेंगे कि राजस्थान का सीएम कौन होना चाहिए, तो वाजिब सी बात है सनातनी आपको महंत बालकनाथ जी का ही नाम कहेंगे, और होना भी चाहिए। जिस प्रकार यूपी की जो स्थिति थी, आप और हम सब वो जानते थे, अवगत थे उस बात से। और जब आदित्यनाथ जी वहाँ के सीएम बने, उसके बाद में आज वहाँ की क्या स्थितियां हैं, उसको देखते हुए राजस्थान में भी योगी का आना बहुत ही आवश्यक है। तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से यूपी की जो स्थिति है वो बदली है, वैसे ही कुछ स्थिति है वो राजस्थान की बदल सकती है, ऐसा कहना है यहाँ के संतों का। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से राजस्थान की राजनीति में नाम आता है, वो एक देखने वाली, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के नाम को लेकर जिस तरीके से पेज फंसा हुआ है वो अन्य दो राज्यों के नाम पर नहीं फंसा हुआ है। ऐसे में बड़ा पेज है वो लगातार फंसा हुआ है राजस्थान की राजनीति में। लगातार जो यहाँ पर लोग भी मांग कर रहे हैं, संत भी मांग कर रहे हैं, पूरा संत समाज है यहाँ पर जुटा। उनसे जानकारी हमने जुटाई कि उनका भी कहना है कि ऐसे संत है वो आगे हैं। राकेश गुज्जर, डूडवा गांव, सीकर।